फ्रेंड्स, और आप देख रहे हैं ऊषा स्टडी पॉइंट में बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्योंकि अब एग्जाम पैटर्न बदल गया है, 40 क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव 60 नंबरों के होंगे। तो इसमें जो है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं, तो हम इनको सॉल्व करते हैं। पहला जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं, कह रहा है कि हमारे संविधान में जो प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों का जो उन्मूलन था वो कौन से संशोधन द्वारा किया गया। तो 26वें संविधान संशोधन द्वारा प्रीवी पर्स जैसे विशेषाधिकारों का उन्मूलन कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। तो भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही मौलिक कर्तव्यों का भी समावेश किया गया, क्योंकि जब संविधान बना उस समय मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था संविधान में नहीं थी। मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़े गए 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द भी जोड़ दिया गया। तो 42वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति पद के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का या पद का प्रयोग किया गया। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान का निर्माण किसके प्रस्ताव पर किया गया था। तो कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था, इसी के प्रस्ताव पे संविधान सभा का निर्माण हुआ था। भारत में सर्वोच्च कौन है। तो भारत में सर्वोच्च संविधान होता है, न कि कोई व्यक्ति या कोई नेता। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल को वायसराय कब से कहा जाने लगा। तो 1858 से। 1857 में क्रांति हुई, उसके बाद जो है गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर वायसराय कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो न्यायपालिका, ये गलत लिख दिया गया है, व्यापारिक एकाधिकार था उसे पूर्णतः कब खत्म किया गया। तो 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः खत्म कर दिया गया। 1813 में इसे अंशतः यानी आंशिक रूप से खत्म किया गया था। 1833 में इसे पूर्णतः खत्म कर दिया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समानता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में निहित है। तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार जो है निहित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। और मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है, मौलिक कर्तव्य 11 हैं। पंचायती राज की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 40 में पंचायती राज की व्यवस्था है नीति निर्देशक तत्वों के तहत। नीति निर्देशक तत्व किसकी स्थापना करते हैं। तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंकों की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये किसका कथन है। तो ये केटी शाह का कथन है। नीति निर्देशक तत्व इनमें से कौन है, 4 विकल्प रहेंगे। तो समान नागरिक संहिता या कॉमन सिविल कोड या यूनिफाइड सिविल कोड, जिसका जो अनुच्छेद 44 में दिया गया है वो क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। अगला क्वेश्चन है, छुआछूत या अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति ये गलत है, राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जबकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस जो कि हम 26 नवंबर को मनाते हैं, इसको मनाने की शुरुआत कब से हुई। तो इसको मनाने की शुरुआत वर्ष 2015 से हुई। वर्ष 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई गई और उसी के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 से संविधान दिवस प्रत्येक 26 नवंबर को मनाने की शुरुआत की गई।
अगला क्वेश्चन है समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को ही समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है निर्वाचन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत कब की गई? तो 1909 में जो है, जिसको हम मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं या मार्ले मिंटो अधिनियम कहते हैं, 1909 में आया और उसी समय से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई, जिसमें मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक जो है नागरिकता का प्रावधान है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 या 61 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत सचिव पद का गठन कब हुआ? 1858 में। 1858 में जो है भारत सचिव पद का गठन किया गया और उनकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का भी गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षा पर 1 लाख वार्षिक खर्च करने की शुरुआत कब की गई? तो 1813 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ कितने प्रकार की हैं? तो ये 3 प्रकार की हैं। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360। अगला क्वेश्चन है पंथनिरपेक्षता शब्द प्रस्तावना में कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो पंथनिरपेक्षता शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो संघीय शब्द जो है प्रस्तावना में नहीं है। संविधान की आत्मा कहलाता है, तो संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है और कई बार प्रस्तावना को भी संविधान का हृदय या आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मूल संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने दिन के अंदर भरा जाना चाहिए? तो 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का पद भरा जाना चाहिए। प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? केवल 1 बार। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। संविधान जो है भारत का ये कब लागू हुआ? 1950 में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? तो कुल 7 सदस्य थे, 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ये केंद्रीय स्तर पे। अगर पूछे कि राज्य स्तर पे कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है, तो वो हो जाएगा राज्यपाल। यदि पूछे कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन है, तो प्रधानमंत्री। और राज्य के बारे में पूछे कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन है राज्य में, तो मुख्यमंत्री। इस प्रकार बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सिलेबस को कवर करते हुए हम इस पे अभी और वीडियोज़ लाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। यदि आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो उसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।